इज़ अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है रता साहब आपका। आप थोड़ा सा लेट आए, लेकिन मैं आपको बता दूं, हम हाफिज़ सईद पर डिस्कशन कर रहे हैं। नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया है घाटी की एक कोर्ट ने, और बहुत सारे सबूत एनआईए ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बहुत सारे सबूत, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जिससे ये साबित होता है कि हाफिज़ सईद आतंकवादी घटनाओं में शामिल थे, उसके मास्टरमाइंड थे, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी प्लानिंग में शामिल थे। पाकिस्तान की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया, ना तो किसी कार्रवाई की बात कही गई है अभी तक। शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। अमित जी, आपको पता है कि कोई भी कोर्ट जो है वो विदाउट किसी मुलजिम को सुने बगैर जो है वो सजा नहीं दे सकता है। अगर वो सजा देता है तो इसका मतलब है कि वो एक नॉन सीरियस कंसीडर किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया पाकिस्तान। तो अगर तो आपने उसमें इन्वेस्टिगेशन में हाफिज सईद को शामिल किया था, और आपकी जो भी इन्वेस्टिगेटिव जो अदारे हैं उन्होंने अगर जो है ये सारे एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए पाकिस्तान में, ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने वहीं से जो है वो कलेक्ट किए होंगे एविडेंस कि इन्होंने वहां पे बैठ के जो है ये सारी जो है मनसूबाबंदी की है। तो वो चीज़ें अगर नहीं हुई हैं और उसके बगैर ही जो है वो प्रोसीड हो गई सारी चीज़ें, और उनके जो है वारंट गिरफ्तारी भी इशू हो गए हैं और सारी चीज़ें हो गई हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इसके ऊपर जवाब नहीं देगा आपको, और ना ही वो इसको इस काबिल समझेगा कि इसको रिस्पॉन्ड किया जाए। हाँ, आपके कोर्ट्स की, आपके अदारों की जो है वो उस वक्त जो है उनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी जब वो सबसे पहले जो है 1 लाख कश्मीरियों को मारने वाले जो किरदार हैं उनको सजाएं देंगे, 25,000 सिखों को मारने वाले किरदारों को सजाएं देंगे, तो हम समझेंगे कि क्रेडिबल अदारे हो गए हैं। अब ये उन लोगों को सजाएं दे रहे हैं जो आम पब्लिक, आम जनता की जो है किलिंग में शामिल थे, उनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा रहा है वहां पे। जबकि ऐसा नहीं है। अभी भी आपने देखा कि जो आपके यहाँ फिल्म रिलीज हुई थी, क्या नाम है उसका, जेहलम, सतलुज, सॉरी, और उसको जो है उतार दिया गया है सिनेमा से। उसकी वजह यही है कि आपके अदारे साहब, हम फिल्में डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे थे। वेरी सीरियस इशू एक्चुअल में वी आर डिस्कसिंग हाफिज सईद, द सो कॉल्ड टेररिस्ट, जहां पर जो आपके देश में। अरे सवाल हम तब पूछेंगे ना जब आप हमें प्रत्यर्पित करके देंगे। आप तो उसको छिपा कर बैठे हुए हैं। आप भेजिए भारत, हम सवाल जवाब पूछेंगे, खातिरदारी करेंगे। दिक्कत क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। आप हाफिज सईद को भेजिए, हम तो प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं। आप भेजिए, हम बाकायदा सवाल जवाब करेंगे, पूरी डिटेल उनसे पूछेंगे। लेकिन इतना कायर है वो कि उसकी इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि वो इंडियन एजेंसीज के सामने बैठकर बात कर ले। आप हमें पाकिस्तान आने दीजिए, वहीं पे सवाल जवाब कर लेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है भारत पर, तो हम पाकिस्तान में आकर सवाल जवाब कर सकते थे। लेकिन आप तो छिपा के बैठे हुए हैं। वो अपने संगठनों के नाम बदलता रहता है और आप उसको पनाह दिए रहते हैं, हथियार देते हैं, पैसा देते हैं, सारी सलाहियतें वहां मिल रही हैं। सवाल कैसे पूछेंगे रत्ता साहब? ये पता है आपको कि आपने एविडेंस किस तरह के सामने उसके रखे थे? सवाल कैसे पूछेंगे? कोई आएगा तब तो हम किसी से मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, तब तो सवाल पूछेंगे। आपका सिर्फ मजाक अरविंद जैन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, एक आतंकवादी जो पाकिस्तान में छिपकर बैठा हुआ है, हमने कई बार अपील की पाकिस्तान से कि वी वांट टू इन्वेस्टिगेट मिस्टर हाफिज सईद, बट पाकिस्तान इस पर रिएक्ट नहीं करता है। पाकिस्तान अगर भारत भेजेगा तभी तो हम इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे, तभी तो हम पूछेंगे। या पाकिस्तान का दिल इतना बड़ा होता कि पाकिस्तान कहता कि ठीक है भाई, आपको शक है हमारे आदमी पर, आप पाकिस्तान आइए, अपनी टीम के साथ आइए, इन्वेस्टिगेशन करिए, हमें सबूत दिखाइए, हमसे बात करिए, हमसे डिस्कशन करिए, जो लीगल रेमेडीज हैं उसको डिस्कस करिए, जो लीगल एक्शंस लेने उसको डिस्कस करिए। हमें ठीक लगेगा तो हम आपके साथ रहेंगे। इज इट सर? अमित जी, ये हो चुका है ऑलरेडी। अरविंद जैन, देखिए, हाँ, जिस टेररिस्ट की आप बात कर रहे हैं सर, जो वर्ल्ड में टॉप टेररिस्ट हैं उसमें उसकी गिनती है सर, और हर कोई उसके रोल को जानता है। सर, हर पाकिस्तानी उसके रोल से भली भांति वाकिफ है। ये आईएसआई का मुखौटा है और ये इसी तरीके का चलता रहेगा। ये जो 1000 कट्स की बात थी भुट्टो की, ये उसको इन्हीं के माध्यम से कर रहे हैं। ये आप अगर उम्मीद रखते हो कि पाकिस्तान इसमें कोई कोऑपरेट करेगा, तो इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी मेरे ख्याल से नहीं होगी। आपको अपने को सक्षम बनाना होगा। आपको हर किसी अटैक का एक बड़ा माकूल जवाब देना होगा, और उसी की भाषा को पाकिस्तान समझता है। ये पूरा विश्व जानता है। अमेरिका आज हो सकता है पाकिस्तान के करीब हो क्योंकि वो उसके हित साध रहा है, पर ये अमेरिका भी जानता है भाई यहीं पर
उसामा बिन लादेन पकड़ा गया, वो कहते रहे कि साहब हमें तो कुछ पता ही नहीं है कौन है उसामा बिन लादेन। तो ये तो बहुत एक झूठे लोगों का देश है। और आपने देखा कि वहां पर इसी वजह से इतनी दर्जनों आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। कहीं शियाओं को मारा जा रहा है मस्जिदों में, कहीं पे ब्लास्ट हो रहे हैं। ये उसी का है कि जो सर मैं आपके टेररिज्म पास को आ रहा हूं सर, एक बड़ी खबर है, मैं आपके पास आ रहा हूं सर पीओके से। पीओके में पाकिस्तानी